जिले में ग्राम गोदीखेड़ा चारण में हुए चर्चित व्यापारी हत्याकांड ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। जिस वारदात को पहले लूटपाट के दौरान हुई हत्या बताया जा रहा था, वो दरअसल अवैध संबंधों के चलते रची गई एक सुनियोजित साजिश निकली। पुलिस ने महज कुछ घंटों में मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सुपारी लेने वाला आरोपी अभी फरार है। लूट की कहानी निकली झूठी। 7 अप्रैल की रात मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित ने पुलिस को सूचना दी थी कि अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर उसके पति देवकृष्ण की धारदार हथियार से हत्या कर दी और उसे बंधक बनाकर जेवर व नकदी लूट ले गए। मामला गंभीर होने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जांच में खुला राज। प्रारंभिक जांच में ही पुलिस को महिला के बयानों पर संदेह हुआ। साइबर सेल, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जुटाए गए साक्ष्यों ने कहानी पलट दी। सख्ती से पूछताछ करने पर पत्नी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। प्रेम संबंध बना हत्या की वजह। पूछताछ में सामने आया कि प्रियंका का राजगढ़ निवासी कमलेश पुरोहित के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों ने मिलकर देवकृष्ण को रास्ते से हटाने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी। इस काम के लिए कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र भाटी को शामिल किया। हत्या को दिया लूट का रूप। साजिश के तहत हत्या के बाद घर से जेवर और नकदी गायब कर लूट का नाटक रचा गया। वारदात वाली रात प्रियंका ने ही दोनों आरोपियों को घर में दाखिल कराया और सोते हुए पति पर हमला करवाया। हत्या के बाद तीनों ने मिलकर पूरी कहानी तैयार की। पहले भी कर चुके थे कोशिश। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि इससे पहले भी आरोपी पति की हत्या की कोशिश कर चुके थे, लेकिन असफल रहे। दोनों के संबंधों को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद भी होता रहता था। पुलिस की त्वरित कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तेजी से कार्यवाही करते हुए पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपी की तलाश जारी है। निष्कर्ष, ये मामला न सिर्फ रिश्तों के पतन को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि अपराध चाहे जितना सुनियोजित क्यों न हो, कानून की पकड़ से बच पाना संभव नहीं। 2026 को थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक SDOP, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी। घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनके आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया गया।